तो अगर आप लोग भी यूपी में रहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से उत्तर प्रदेश का आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र घर बैठे ही बिना कहीं जाए बना सकते हैं। और जैसे ही आप लोग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मात्र 3 से 5 दिनों के अंदर ही आपके सर्टिफिकेट्स बनके तैयार हो जाते हैं और ऑनलाइन ही आप लोग इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को इन सर्टिफिकेट्स पर कोई भी सिग्नेचर या फिर मोहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट डिजिटली वेरीफाई रहते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 15 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। आपको कोई भी अलग से आईडी और पासवर्ड भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 2 मिनट के अंदर आप बिल्कुल फ्री में एक न्यू आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से एक न्यू जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर के डाउनलोड करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहां पर टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग उत्तर प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन, और इसके जस्ट नीचे सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड को फिल करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से मात्र 2 मिनट के अंदर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग किसी भी सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। न्यू आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन आईडी फिल करनी है। अब ये लॉगिन आईडी आप अपनी मर्जी की बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने नेम को फिल कर सकते हैं और कुछ नंबर्स को मिक्स कर सकते हैं। उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अगर ये लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के फुल नेम को एंटर कर देना है, जिसके भी नाम से आवेदन करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। अपने एरिया के पिन कोड को फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को फिल करके सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर इसका आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। और अब आपको दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है। जो भी आईडी आपने क्रिएट किया था उस आईडी को फिल करेंगे। जो मैसेज के माध्यम से मोबाइल पर पासवर्ड इसका सेंड किया गया है उस पासवर्ड को फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। पासवर्ड चेंज करने का पेज आ जाएगा। आप लोगों को पासवर्ड चेंज कर लेना है, दूसरा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और इसके बाद दोबारा से आप लोगों को अपना आईडी और न्यू पासवर्ड इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अभी आप देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को आवेदन प्रपत्र वाले सेक्शन में आ जाना है। ऑप्शन देखने को मिल जाता है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट और हैसियत प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप लोग इस पोर्टल से काफ़ी सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जिस भी सर्टिफिकेट को आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको सिंपली से उसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार नंबर को फिल करना है और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक लगा के सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। तो सबसे पहले जो आपका नेम है ऑटोमेटिक हिंदी प्लस इंग्लिश में फिल रहेगा और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता या फिर पति का नाम फिल करना है। माताजी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जन्म स्थान आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने मकान नंबर को फिल करना है। मोहल्ला या फिर पोस्ट का नाम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले से ही फिल रहेगा। तहसील का नाम आप लोगों को इस वाली लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। थाना आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही फैच होकर के आ जाता है। और अपने गांव का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। निवास की अवधि बताना है कि आपने जो भी एड्रेस फिल किया है इस एड्रेस पर आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ष भरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जन्म से रह रहे तो आपको जन्म से वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है।
इसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यानी कि आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, तो आप यहाँ पर पिताजी के नेम में सुधार करवाने हेतु बनवा रहे, राशन कार्ड हेतु या फिर आधार कार्ड हेतु, जो भी आपका रीजन है वो आपको इस तरह से टाइप कर देना है। क्या इससे पहले आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर जारी हुआ तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हाँ करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र नंबर भी फिल करना होगा और उसी नंबर का जो निवास प्रमाण पत्र है रिन्यूअल होकर के आपका आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इनकम सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस से रहने वाला है, कुछ चीज़ें ही यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। और इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं किया, इसलिए हम नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो फोटो को अपलोड भी कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड में जो भी फोटो है उसी फोटो को भी आप लोग अपने निवास प्रमाण पत्र को प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड वाले फोटो को ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। अब ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको दोबारा से ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर आ जाना है और कुछ नीचे की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डाउनलोड होकर के आ चुका है। सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना है, इसके बाद में आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना है। यहाँ पर आपको अपने नेम को फिल कर देना है, यानी जिसके भी नाम से आप लोग सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है, चाहे आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं, निवास या फिर आय प्रमाण पत्र, तीनों में ही लगने वाला है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों को इस सर्टिफिकेट को जरूर ही डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर नेम फिल करें, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नेम को फिल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को उम्र को फिल करना है, व्यवसाय फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद नीचे की साइड में आ जाना है, अपने स्थान का नाम फिल करना है। स्थान में आप अपने विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम भी दे सकते हैं। जिस डेट को आप लोग इस सर्टिफिकेट को फिल करके अपलोड करेंगे वो डेट यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आवेदक या फिर आवेदिका के सिग्नेचर को करवा लेने हैं। अगर अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अंगूठा लगवा लेना है और यहाँ पर उनके नेम को फिल कर देना है। तो इस सर्टिफिकेट को आप लोगों को प्रिंट आउट करके अच्छे से फिल करना है और फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है और जो सर्टिफिकेट का साइज है वह मैक्सिमम 100 KB तक ही रहना चाहिए। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ कहीं पर भी सर्टिफिकेट रखा है उसे अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड या फिर बिजली के बिल की फोटोकॉपी को अपलोड करना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड टाइप कर देना है। आधार कार्ड टाइप करने के बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को दोनों साइड की फोटोकॉपी को अपलोड करना है और इसका जो साइज है वो भी आपको ध्यान रखना है, 100 KB रहना चाहिए या फिर इससे कम रहना चाहिए। तो ये 3 दस्तावेज जरूरी हैं, पहला आपका फोटो, दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तीसरा आधार कार्ड। इसके अलावा अगर वोटर आईडी कार्ड है तो अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपलोड ना करें, फिर भी आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वह बनके तैयार हो जाएगा। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पर दर्ज करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपके सर्टिफिकेट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सेवा शुल्क का भुगतान करें, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऑनलाइन ही 15 रुपये की हमें फीस का पेमेंट करना है, जिसके लिए प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। फीस का पेमेंट आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड और डेबिट कार्ड। तो हम UPI QR वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपकी डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करना है और 15 रुपये की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही फीस का पेमेंट करेंगे आपके सामने फीस की रसीद आ जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है और अब आपको यहाँ पर आवेदन की सूची वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जितने भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किए होंगे उनकी पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। जैसे कि आपने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई किया, फीस का पेमेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन लिखकर आ रहा है और आना चाहिए यहाँ पर अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है रसीद की प्रतिलिपि। इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जो भी आवेदन संख्या कॉपी किया है उसे यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है
जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं पूरी रिसिप्ट कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके भी रख सकते हैं। क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें दोबारा से आवेदन की सूची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में लिख करके आ जाएगा अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। अब इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में दोबारा से आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ दिनों तक वेट करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वह 3 दिन में भी बन सकता है, 5 दिन में भी बन सकता है और 7 दिनों में भी बन सकता है। मैंने यहाँ से काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स अप्लाई किए हैं, तो कोई सर्टिफिकेट हमारा 3 दिन में बन गया था, किसी में 5 दिन लगे और कोई 7 दिन में बन गया। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप अपनी तहसील में जाकर के लेखपाल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, सर्टिफिकेट तो हमने अप्लाई कर दिया है। अब आपको डाउनलोड कहाँ से करना है जितने भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किए हैं। तो देखिए, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है निस्तारित आवेदन, या फिर ऊपर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है निस्तारित आवेदन। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग कौन से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो हम कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो डोमिसाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी देखिए ब्लू कलर में आ जाएगा कौन सी डेट को ये प्रमाण पत्र बन चुका था, तो वो डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हमें यहीं पर एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा निवास प्रमाण पत्र हमारे सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ चुका है। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। इस सर्टिफिकेट पर आप लोगों को कोई भी मोहर या फिर सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लिखा हुआ भी है यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है और इस पर आप लोगों को कोई भी अलग से मोहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सक्षम अधिकारी उपजिलाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरित भी लिखा हुआ है। अगर अब आपको इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सर्टिफिकेट आ चुका है। आप चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आपको सेव एज पीडीएफ इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो सर्टिफिकेट है आपके मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में सेव हो जाएगा और बाद में आप चाहें तो इसका कभी भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ही जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद मात्र आप लोग 3 से 4 दिनों के अंदर ही इसे डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।